नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लाए हैं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या नीट यूजी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना आज से चालू हो चुका है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला है, देख सकते हो यहाँ पर नीट के लिए कि यहाँ पर 6 अप्रैल से लेकर 6 मई तक के आपको ऑनलाइन फॉर्म भराना है दोस्तों। और यहाँ पर जो फीस है वो देख सकते हैं, इस बार जनरल और ओबीसी रहेगा उसका 1500 रुपये है, ईडब्ल्यूएस जनरल का 1500 रुपये और ओनली जनरल रहेगा तो 1600 रुपये, एसटी रहेगा तो 900 रुपये यहाँ पर फीस दिया गया है दोस्तों। और अगर भारत के बाहर रहेंगे तो 8500 रुपये फीस है, यहाँ पर देख सकते हो आप। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अपना वेबसाइट कब से कब तक क्या क्या देना है बोल के, तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं 7 मई को यहाँ पर देख सकते हो अंतिम तिथि फीस लेने का है। और 17 जुलाई को नीट का तिथि जो है एग्ज़ाम को वो फिक्स हो गया है दोस्तों। 200 मिनट मतलब 3 घंटे 20 मिनट का पेपर रहेगा और 2 बजे से 5:30 बजे तक देख सकते हो समय भी दे दिया गया है। तो दोस्तों आज आपको फॉर्म कैसे भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये पूरा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा आपको फॉर्म भर कर दिखाएंगे दोस्तों कि किस प्रकार से इस बार आपका फॉर्म भरना है। और इस बार दोस्तों आपको बता दूं मैं नीट यूजी के लिए भारत के बाहर भी जो परीक्षा शहर है उसका भी सूची दिया गया है। अबू धाबी है दोस्तों, बैंकॉक है, कोलंबो है, दोहा है, दुबई है, काठमांडू, कोलमपुर है, लागोस है, मनामा है, मस्कट, रियाद और सिंगापुर। इस बार तकरीबन 14 अलग देशों में भी नीट का परीक्षा लिया जा रहा है दोस्तों। वहाँ से भी इस बार आ सकते हैं यहाँ पर पेपर करने या आपका नीट पढ़ने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आपको फॉर्म कैसे बनना है। तो सिंपली ये जो वेबसाइट खोला हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पर नीट यूजी 2022 दिखाएगा। आपको इसमें ओके करना है क्लिक करके। जैसे ओके करोगे दोस्तों यहाँ पर लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन नीट एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2022 बोल के, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो फीस दिखा दे रहा है। और फीस क्या दोस्तों यहाँ पर पूरा ऑनलाइन आपका करने के लिए कौन सा चरण में आपको फॉर्म भरना है बोल के दिया हुआ है। हस्ताक्षर है, पोस्ट कार्ड साइज है 4:6 का, और बाएं और दाहिने उंगलियों का यहाँ पर देख सकते हो कुछ दिया हुआ है। अंगूठे का निशान भी लगेगा बाएं और दाएं हाथ का, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया है। तो सिंपली आपको यहाँ नीचे में आई हैव डाउनलोडेड बोल के इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके क्लिक टू प्रोसेस में आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए आपको सिंपली डालना है हर्ष नाम अपना, हर्ष पापा का नाम देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। यहाँ पर मेल डालना है, इसका राष्ट्रीय इंडियन है कि बाहर की उसको डालना है। पहचान में आपका यहाँ पर पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड है, एनी अदर में आप आधार कार्ड डाल सकते हो, पैन कार्ड, राशन कार्ड जो भी है। तो हम यहाँ पर दोस्तों अपने इलेक्शन कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। इलेक्शन कार्ड नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया। आपके पास जो भी अवेलेबल होगा यहाँ पर देख सकते हो 12 तक रोल नंबर भी डाल सकते हो, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ के साथ, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ बोल रहे हैं। तो दोस्तों आप इसमें आधार कार्ड भी एनी अदर में करके डाल सकते हो। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है दोस्तों, चक्रधर नगर रायगढ़, ठीक है दोस्तों। अपना चक्रधर नगर यहाँ पर रायगढ़ लिख दिए। रायगढ़ हमारा सिटी सब रायगढ़ है अपना, तो हम पूरा रायगढ़ यहाँ पर डाल लेते हैं। रायगढ़ देश हमारा इंडिया है दोस्तों, इंडिया डाल दिए। छत्तीसगढ़ स्टेट है, छत्तीसगढ़ डाल दिए। जो आप ये एड्रेस आपको जहाँ का भी डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। वर्तमान पता भी डाल सकते हो और करंट पता भी आप पर आप डाल सकते हो। वर्तमान पता और आपका परमानेंट पता। दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको मेल डालना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सिंपली आपको मेल डालने के बाद फिर से दोबारा मेल आईडी डालना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या क्या डाला एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। वर्मा हर्ष 680gmail.com, इसमें आपको डॉट नहीं लिखे हैं, सॉरी यहाँ पर डॉट का दिक्कत है, ये .com। तो उसके बाद दोस्तों वैकल्पिक अल्टरनेट नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड दोस्तों आप अपने अनुसार से बना लीजिएगा। एक स्मॉल कैरेक्टर लेना है, एक देख सकते हो यहाँ पर लिया है, एक लोअर, एक अपर, उसका न्यूमेरिकल, उसका स्पेशल होना चाहिए बोल के। तो उसी के अनुसार से आपको बनाना है। जैसे कि अगर आपका नाम अगर हर्ष है तो हर्ष लिखना है तो एज बड़ा लिख देना, बाकी सब छोटा लिख देना। उसके बाद 1 2 3 ऐसे लगा देना दोस्तों। अपने अनुसार से आपको पासवर्ड बनाना है। उसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल सुरक्षा प्रश्न है, इसको कुछ भी डाल सकते हो अपने अनुसार से आप।
तो सिंपली दोस्तों उसके बाद आपको चेक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर चेक करने के लिए पूरा देख सकते हो, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जितना आप फॉर्म भरेगा उसको चेक करना है। उसका जो जितना भी बॉक्स दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक जैसे करोगे उसका नीचे में जाकर मेन में क्लिक करना है, एग्री में उसका सेंड OTP करना है। उसका यस जैसे करोगे तो आपके मोबाइल में एक OTP जाएगा दोस्तों, जो आप नंबर दिए रहोगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये मोबाइल में OTP दिया दोस्तों, तो OTP को आपको लिख लेना है। जो मोबाइल में OTP आएगा उसको सिंपली आपको लिख लेना है। यहाँ पर लिखने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन सबमिट करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये आएगा है आपका नामांकन नंबर। इसको आपको पेन में कॉपी करके या कहीं पर स्क्रीनशॉट करके रख लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है। जैसे आप करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर इतना सारा स्टेप है, कॉन्टैक्ट, पर्सनल, आधार नंबर, अप्लाई एग्जामिनेशन सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट। तो इसको हम क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल में, ठीक है दोस्तों। उसके पर्सनल डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर राज्य के अंदर प्रसादित देश, मतलब यहाँ की आप 12वीं कक्षा कौन से राज्य से पढ़े हो ये बोल के पूछा है दोस्तों। अगर आप बाहर में पढ़े हो तो बाहर का डालना है, या छत्तीसगढ़ में पढ़े हो तो छत्तीसगढ़। उसके बाद OBC ST C या जनरल हो बोल के पूछा है तो इसको डालना है। उसके बाद यहाँ पर विकलांग पूछा है तो विकलांग अपने अनुसार से डाल लेना है। यहाँ पर मधुमेह है क्या बोल के पूछा है, शहरी या ग्रामीण हो बोल के, तो हम यहाँ पर शहरी हैं दोस्तों। वार्षिक आय अपने अनुसार से चयन कर लेना है। उसके बाद अल्पसंख्यक देख सकते हो, अल्पसंख्यक है बोल के पूछ रहे हैं। कौन सा देश के निवासी हो पूछा है तो हम इंडिया के हैं। क्या आप विपरीत प्रगथा पोशाक पहनना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेयर देख सकते हो कॉस्टमेटिक ड्रेसेस कंट्री टू द ड्रेस कोड देख सकते हो वाइल अपेयरिंग इन नीट यूजी 2022। क्या आप नीट यूजी में ड्रेस कोड के विपरीत जो प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं दोस्तों। अगर नो करोगे तो यहाँ पर नीट वाला रहेगा, यस करोगे तो आप अपने अनुसार से पहनकर जाओगे दोस्तों। नो करने से आपको नीट में अलग से ड्रेस दिया जाएगा, उसको पहनना पड़ेगा। अगर यस करते हो तो अपने अनुसार से आप पहनकर जा सकते हो। यहाँ पर तैयारी का तरीका दोस्तों, किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो तो हमारा सेल्फ स्टडी कर देना है। अपने अनुसार से आप डाल सकते हो, कोचिंग भी डाल सकते हो चाहोगे तो आप, लेकिन सेल्फ स्टडी इसमें बेस्ट है। उसका सेव एंड नेक्स्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर यस करना है। जैसे आजकल डू यू हैव आधार नंबर बोल रहे हैं तो नो कर देना है, अगर है तो यस कर देना है। हम अभी नो कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई फॉर माध्यम, नीट के लिए कौन सा माध्यम है, हमारा हिंदी है। उसका सेंटर हमारा छत्तीसगढ़ दिया है तो हम छत्तीसगढ़ पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपका ये जो डालोगे नेशनलिटी 12वीं का उसके अनुसार से दे रहा है। उसके यहाँ पर हम पहले चल दे, यहाँ देख सकते हैं इस बार रायगढ़ में भी नीट का पेपर है दोस्तों। रायगढ़ हो गया, उसके बाद जांजगीर हो गया, उसके बाद आपका बिलासपुर, इतना सारा सेंटर दिया है। उसके बाद आपको भिलाई भी डाल सकते हो। तो दोस्तों इस बार हर एक ज़िले में आपको मिल जाएगा का नीट में पेपर के लिए। उसके बाद पिता क्या करते हैं बोल के तो एग्रीकल्चर करते हैं। पिता कहाँ तक पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े, इसको अपने अनुसार से डाल लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्या हम मम्मी कहाँ तक पढ़े बोल के पूछे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कोड डाला है उसको अपने अनुसार से डालना है। जो यहाँ पर दिया है कैप्चा कोड उसको डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। जैसे आप करोगे तो यहाँ पर 10वीं और 11वीं और 12वीं का डिटेल लेगा। 10वीं का डिटेल में कब पास हुए हो बोल के डाला है तो यहाँ पर पास हुए हैं 2014 में। उसके बाद यहाँ पर योग्यता बोल रहे हैं, ठीक है। स्कूलिंग क्या था तो हमारा ग्रामीण भी स्कूल था। कॉलेज क्या था तो हमारा प्राइवेट था, या आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट स्कूल डाल सकते हैं। हमारा गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डाल दिए। उसके कहाँ पढ़े हो, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर योग्यता बोल रहे हैं कौन सा जिला से पढ़े हो तो रायगढ़ जिला हम पढ़े हैं। स्कूल बोल रहे हैं तो कौन से स्कूल, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड डाल देना है दोस्तों। परिणाम परसेंटेज है तो परसेंटेज, और CGPA है तो CGPA डालना है। हमारा परसेंटेज है परसेंटेज डाल दिए, देख सकते हो 300। उसका रोल नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर रोल नंबर है, स्कूल का नाम चक्रधर नगर स्कूल रायगढ़। उसके बाद यहाँ पर स्कूल कॉलेज का कोड, यहाँ पर जो पिन नंबर डालना है दोस्तों वो कॉलेज या उस सिटी का कोड रहेगा। यहाँ पर पिन कोड डालना है, ठीक है। कॉलेज पिन कोड या स्कूल पिन कोड बोल रहे हैं तो उसके यहाँ पर देख सकते हो 12वीं पढ़ रहे हो कि यहाँ पर देख सकते हो तो फास्ट करना है। अगर 12वीं पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े हो तो नॉट अप्रेयर बोल के यहाँ पर ऑप्शन है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कब पास हुए हैं 12वीं बोल रहे हैं तो 2015। 11वीं का है दोस्तों ये ना, सॉरी 11वीं का पूरा डिटेल लिखना है। कहाँ पढ़े हो, रूरल पढ़े हो, कहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, कहाँ पढ़े हो, कौन से स्टेट में बोल के पूछा है। तो ये अपना डिटेल तो आप लोग डाल ही लोगे दोस्तों, इतना काम आप। उसके बाद मैं बताते जाऊँगा कौन से जिला में पढ़े हैं बोल के डालना है, कौन सा उसका बोर्ड क्या है बोल के डालना है। उसके बाद परीक्षा का मोड डालना है यहाँ पर, परसेंटेज। उसके बाद 500 में 250। रोल नंबर डाल देना है दोस्तों, रोल नंबर डाल दिए हम। स्कूल नाम चक्रधर नगर स्कूल रायगढ़।
उसके बाद आपका पिन नंबर वही बोला हूँ, जो पिन नंबर रहेगा उसको डाल देना है। उसके बाद 12वीं, आप 12वीं पढ़ रहे हो या पास हो गए बोल के पूछे तो हम दोस्तों अगर पास हो जाते हैं तो पास लिखना है, पूरा डिटेल डालना है पास हो जाने पर, और नहीं तो आपको अपेयरिंग में डालना है। अगर अपेयरिंग डालते हो तो आप पढ़ रहे हो दोस्तों, अपेयरिंग हमारा है अभी हम पास नहीं हुए बोल के डाल देते हैं। यहाँ पर कहाँ पढ़ रहे हो, रूरल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज क्या है गवर्नमेंट स्कूल है। उसके बाद जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये जो अपेयरिंग रहेगा उन लोग को इतना ही भरना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा जिला से पढ़े बोल के पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा बोर्ड है बोल के पूछ रहा है, देख सकते हो, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड रहेगा, छत्तीसगढ़ डालना है, अदर रहेगा तो अलग। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमारा छत्तीसगढ़ है तो हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ डाल दिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन आ रहा है, ओपन नहीं हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है सेकेंडरी। अगर रोल नंबर मिला है दोस्तों तो यहाँ पर रोल नंबर डाल सकते हैं, हमारा रोल नंबर मिल गया है। स्कूल का नाम लिखे हैं तो स्कूल का नाम आप लिख सकते हो। तो अगर आप पास हो जाओगे तो पास की जगह सिर्फ आपको ये टोटल मार्क ऑप्टेन मार्क डालना पड़ेगा, बाकी चीज़ आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो सेम प्लेवरी आपको इसी प्रकार से फॉर्म भरना है घर बैठे, और इसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करके यस करना है। जैसे आप यस करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका क्या क्या आप अभी नीट परीक्षा में शामिल हुए थे, अगर हुए तो यस करोगे तो आपका नीट का रोल नंबर यहाँ पर पूछा जाएगा, नो करते हो तो नहीं करना है। जन्म स्थान पूछा है तो इंडिया में हुआ है, राज्य कहाँ हुआ है जन्म बोल के पूछा है तो छत्तीसगढ़, जिला कौन सा जन्म है बोल के पूछा है तो हमारा रायगढ़। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या अपलोड करना है यहाँ पर देख सकते हैं। पहले बात करते हैं उसके लिए, पहले में दिया है पासपोर्ट साइज फोटो बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ। 80% मतलब दोस्तों आपका चेहरा पूरा दिखना चाहिए गला तक, और थोड़ा सा आपका कपड़ा आना चाहिए। उसके बाद बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और उनके अंगूठे के निशान, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे के निशान, दोस्तों दोनों का उंगली का आपको फोटो खींचना है, और लेफ्ट एंड राइट अंगूठे का यहाँ पर अंगूठे का निशान भी देना है, ठीक है दोस्तों। बाएं और दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठे के निशान, दोनों अंगूठे का निशान यहाँ पर लेना है, लेफ्ट और राइट दोनों का। आपको मैं कैसे लेना है उसको बताऊंगा। उसके बाद सिग्नेचर है, पोस्ट कार्ड साइज आप जानते ही हो, फिर श्रेणी कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है, फिर उसके बाद 10वीं का मार्कशीट डालना है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैं अपने पासपोर्ट साइज फोटो किस प्रकार का रहेगा दोस्तों आपको बता दूं मैं, ये देखिए ये 80% चेहरे के साथ, मतलब ऐसे फोटो होना चाहिए, चेहरा बड़ा होना चाहिए, पूरा चेहरा मतलब पूरा बड़ा आता है। 1 मिनट लोड ले रहा है थोड़ा सा, ये देखिए चेहरा पूरा बड़ा, बाकी कपड़ा छोटा, इसको बोलते हैं 80% साथ। इसको अपलोड करना है, अपलोड ओरिजिनल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड में क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो गया हमारा, यहाँ पर आ गया। उसके बाद बाएं और दाएं उंगलियों का और साथ में अंगूठे का निशान, इसको कुछ इस प्रकार से करना है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर बाएं और दाएं हाथ की उंगलियां मतलब दोनों हाथ का फोटो, लेफ्ट एंड राइट हैंड का थंब का निशान, तो दोनों का लेफ्ट एंड राइट हैंड लिख कर यहाँ पर थंब लगा देना है और उंगलियों का ऐसे फोटो डाल देना है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। और उसको अपलोड ओरिजिनल करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करोगे तो फॉर्म अपलोड हो गया। उसके बाद सिग्नेचर आप नॉर्मल जानती हो कैसे करना है, सिग्नेचर अपलोड कर दिए नॉर्मल दोस्तों। यहाँ पर चलिए सिग्नेचर नॉर्मल अपलोड कर लेते हैं कोई भी, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड हो गया दोस्तों। उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज, पोस्ट कार्ड मतलब बड़ा साइज होता है, इसमें पूरा फुल नहीं देना है, कुछ बड़ा साइज मतलब ऐसे। ये देखिए इसमें मैंने जैसे पहले बताया गले तक था, 80% फोटो बोला था तो गले तक था, लेकिन अब पोस्ट कार्ड बोल रहा है तो वो बड़ा हो जाएगा यहाँ तक। देखिए मेरे चेस्ट से नीचे आ गया तो ये पोस्ट कार्ड साइज हो गया, तो इसको डाल देते हैं। चलिए पोस्ट कार्ड डालने का दोस्तों आपको डालना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। श्रेणी मतलब कैटेगरी, मतलब आप ST SC अगर OBC होंगे तो यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों, उसके लिए है। तो यहाँ पर चलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट डाल देते हैं हम, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, 10वीं का सर्टिफिकेट, तो चलिए 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। ये 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया दोस्तों। उसके बाद सिंपली आपको जाना है यहाँ पर नीचे में कोड कैप्चा कोड दिया उसमें, और यहाँ पर डालना है इसको, सेव और नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको करोगे दोस्तों तो आपका पूरा फॉर्म एक बार फाइनल सबमिट के लिए एक बार आ जाएगा। इसको पूरा चेक करना है, पूरा डिटेल सही है कि नहीं है। फोटो, बाएं और दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठे के निशान, बाएं और दाएं हाथ का अंगूठा और अंगूठे का निशान यहाँ हो गया, लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन। उसका सिग्नेचर, पासपोर्ट, पोस्ट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, उसका सब में यहाँ पर क्लिक कर देना है, जितना मेरा नाम सही है कि नहीं है बोल के पूरा इसमें, उसका पूरा यहाँ पर जितना भी डब्बा दिया हुआ है इसमें क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद फाइनल
सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करना है। इसके बाद यहाँ पर दिया है ईमेल आईडी येट वेरीफाइडेड, मतलब ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो उसको जो मेल आईडी रहेगा उसको करना है क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पर 820FY0 उसके बाद यहाँ पर सबमिट करोगे। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको एक OTP भेजा जाएगा, किसमें, आपके मेल में। किसमें दोस्तों, आपके मेल में जाएगा। मेल में जो जाएगा OTP उसको डालना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म सही भराएगा। इसका मतलब यह है कि आप फॉर्म भरने से पहले आपको मेल आईडी चालू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह जैसे हमारा आ गया, हम यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए OTP यहाँ पर जो आया है उसको डाल देंगे हम। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको OTP आएगा उसी को डालना है, दूसरा चीज़ नहीं डालना है यहाँ पर। OTP जो आएगा उसी को दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा OTP है 93456। तो आगे वेरीफाई जैसे करेगा तो यहाँ पर यूर एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो गए हैं वेरीफाइडेड। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का पेमेंट यहाँ देख सकते हैं, पेमेंट एग्जामिनेशन फीस इतना रुपए बोल के पेमेंट जैसे करोगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन है पेमेंट का। इसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, या आप यहाँ से कैंसिल भी इसको कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, जैसे भी आप करना है कुछ इस प्रकार से आप जैसे करोगे। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, जिसको आपको सेव करके या डाउनलोड करके रख लेना है। दोस्तों ये एग्जांपल था, तो मैं पेमेंट नहीं किया हूँ, बाकी फॉर्म भरना आपको सिखा दिया हूँ, किस प्रकार से फोटो वगैरह डालना है, सब कुछ डिटेल दे दिया हूँ। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।